वन्दितु सौहसिदे धुवमचलमणोवमं गतिं पते गोचामि समयपावड विनमो सुध केवली मणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सारथी ग्रंथाधिराज विराजमान हैं। 414 नंबर की जयसेन आचार्य देव की गाथा की जो टीका है उसके ऊपर अपनी चर्चा कल प्रारंभ हुई है। जयसेन आचार्य देव समन्वय करने का प्रयास कर रहे हैं। अमृतचंद्र और कुंद आचार्य देव तो स्ट्रिक्ट कहते हैं निश्चय नहीं में द्रव्यलिंग निश्चय नहीं मानता ही नहीं। ये जो है ये कौन से दो लिंग कह रहे हैं, मुनि लिंग और गृहस्थ लिंग लंगोट आदि द्वारी, ये निश्चय ने मानता ने बस इतना कह दिया। उसका स्थूल बुद्धि जीवों के लिए स्पष्टीकरण में ये कह रहे कि ये जो व्यवहार न्याय से द्रव्य लिंग को माना जाता है, व्यवहार न्याय कहता है, क्या कहता है कि मुनि लिंग गृहस्थ लिंग आदि होते, और निश्चय ने इन दोनों लिंगों को नहीं मानता है। मतलब निश्चय ने सिर्फ उपादान के कार्य को ही मानता है, अंतरंग के सहचारी रूप में जो है दो द्रव्य के बीच में जो स्थापित है उसे वो मानता ही नहीं है। वहाँ पे अंत के चर्चा ऐसी चल रही थी कि निर्विकल्प समाधि में जब त्रिगुप्ति में गुप्त रहता है जीव, उस समय में मैं द्रव्यलिंगी, मैं मुनि हूँ, मैं निर्ग्रंथ मुनि हूँ, मैं लंगोटधारी हूँ, ये सा विकल्प भी चाहता नहीं। ये द्रव्यलिंग के संदर्भ में कैसे नहीं चाहता है? रागादि के विकल्पों की तरह। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि विकल्प स्वभाव का घात करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण अंतिम लाइन कल जो हमने पढ़ी थी 719 नंबर पेज पे अगर देखेंगे, इसका अर्थ किसी को करने का प्रयास करना है तो कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं देखो, 2-3 लाइन पढ़ता हूँ मैं, नीचे की 4 लाइन पढ़ता हूँ 719 नंबर पेज। किंतु निश्चय ने निर्विकल्प समाधि रूप त्रिगुप्ति गुप्त बल से मैं निर्ग्रंथ मुनि हूँ, मैं लंगोटधारी हेलक हूँ इत्यादि मन में समस्त द्रव्यलिंग की विकल्पों को रागादि विकल्पों की तरह, रागादि मतलब लौकिक में हमारे जो रागादि विकल्प है उस तरह द्रव्यलिंग का विकल्प भी शुभ राग विकल्प है। और ये रागादि विकल्प हिंसा चोरी झूठ वाले या जो भी कोई होंगे इनकी तरह मोक्ष मार्ग में नहीं चाहता है। किस कारण से नहीं चाहता है इसका अर्थ करने का प्रयास करना। स्वयमेव निर्विकल्प समाधि स्वभाव रूप होने के कारण नहीं चाहता है। क्या करना चाहता है? अपने को मान लिया है, उस हिसाब से वो और कोई विकल्प चाहते नहीं कि मैं तो एक हाँ, मतलब इसका एक अर्थ कर रहे बहन कि ये जो पर्याय में त्रिकाली मात्र ही ऐसा निर्णय उसका हो गया, इस अपेक्षा से वो नहीं चाहता है। और कोई अर्थ करने का प्रयास करें इसमें देखिए महत्वपूर्ण क्या कह रहे हैं, ये एक्चुअली पर्याय में मैं त्रिकाली हूँ ये बात नहीं आ रही। आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो समझेगा ये त्रिकाली का स्वभाव ही ऐसा है। कैसा स्वभाव है देखिए, स्वयमेव अपने से, दूसरे से नहीं, क्या निर्विकल्प समाधि स्वरूप होने के कारण, होने मतलब अभी वहां नहीं, अनादि से ऐसा स्वभाव है। निर्विकल्प समाधि वाला अपना गायक का स्वभाव ऐसा ही है। अच्छे समझना, अनुभूति में तो आएगा। ये क्यों नहीं कर रहे ऐसा स्वरूप? क्योंकि देखिए ये जो रागादि के विकल्प द्रव्य लिंग के संदर्भ में मैं निर्ग्रंथ हूँ, मैं लंगोटधारी हूँ, त्रिकाली आत्मा कभी लंगोट वाला हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं हुआ त्रिकाली आत्मा। पर्याय में भले ही भावलिंग रूप हुआ है, बट लंगोट पहनने वाला या नग्न होने वाला त्रिकाली आत्मा हुआ ही नहीं। क्यों? उसे जरूरत ही नहीं, उसने कभी दीक्षा ही ली नहीं, कभी 5 महाव्रती धारण नहीं किए, कभी 28 मुलगुणी धारण नहीं किए। और ये निर्विकल्प स्वभाव समाधि वाला जो स्वभाव है ये स्वयमेव
अनादि से अनंत काल तक रहेगा। इसी स्वभाव के कारण कहते हैं सिद्धों का जैसा स्वभाव वैसा ही हमारा स्वभाव है। कैसा स्वभाव है हमारा? स्वभाव। स्वभाव सिर्फ पर्याय वाला नहीं होना चाहिए। भाव के अनेक अर्थ है। अभी शादवाद अधिकार आएगा ना, वहां पे द्रव्य को भाव कहा है। क्या कह रहा हूं मैं? द्रव्य को भी भाव कहा जाता है, गुण को भी भाव कहा जाता है, पर्याय को भी भाव कहा जाता है, और अस्तित्व सतपने को भी भाव कहा जाता है। सतपना ये भाव है, अस्तित्व को भी भाव कहा है। मैं प्रकरण कहां से ले रहा हूं? स्वभाव क्या है? निर्विकल्प समाधि वाला। और कैसे है? स्वयमेव है, पर से नहीं। मतलब अभी वर्तमान में हमारा त्रिकाली स्वभाव, त्रिकाली क्या है? निर्विकल्प समाधि वाला है। उसे होना नहीं, पर्याय में निर्विकल्प समाधि नहीं है, मानते हम, मानते। स्वभाव में प्रकट हो सकती है, मानते। उसके लिए स्वभाव सन्मुख होना पड़ेगा, मानते। बट ये कह रहे हैं स्वयमेव। स्वयमेव मतलब किसी ने कराया नहीं इसको, महत्वपूर्ण समझना है। एक तो पर्याय में जो बहन कह रही थी प्रकट होगा निर्विकल्प समाधि वाला, वो भी स्वयमेव होगा क्षणिक उपादान से, और त्रिकाली उपादान भी स्वयमेव अपने स्वभाव से निर्विकल्प समाधि वाला। और ऐसे त्रिकाली स्वभाव का भावलिंगी मुनिराज को त्रिगुप्ति में गुप्त होते हुए भान रहता है। इसीलिए मैं द्रव्यलिंग वाला हूं, मैं लंगोटधारी हूं, ऐसा विकल्प वो नहीं चाहते। कारण क्या है? अंतिम लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ऐसे ही कल जाने के बाद में गौर से पढ़ा मैंने, तो मुझे लगा इसको हमने अच्छे से खोला नहीं। हमें खुश होने की जरूरत है, प्रसन्न होने की जरूरत है। अभी भले हम निर्विकल्प नहीं, अभी बहुत विकल्प है हमारे दिमाग में, बहुत विकल्प है। लौकिकता के 50 विकल्प होंगे। अभी यहां से यहां जाना, इसको फोन करना, इसको बुलाना, इससे बात करनी, हजारों विकल्प होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, अभी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़े काल रहने दो। पर साथ में ये कह रहे हैं, साथ में स्वयमेव जो निर्विकल्प समाधि वाला अपना स्वभाव है, उस भाव का निर्णय करो, उस भाव की चाह करो, उस भाव की भावना भाव कि ये भाव कैसा अद्वितीय होगा जो अनादिकाल से विकल्प रूप हुआ ही नहीं। इसीलिए इसको अपरिणामी कहा जाता है। कथनचित जो अपरिणामी कहा है, क्यों? क्योंकि अनादिकाल से निर्विकल्प समाधि वाला ही। इसको समाधि लेने की जरूरत नहीं, ये समाधि में ही अभी वर्तमान में राग है प्रवचन सुनने का, अभी वर्तमान में राग है, विकल्प है प्रवचन करने का। ये कह रहे प्रवचन करना और प्रवचन सुनना, ये दो विकल्प से रहित निर्विकल्प समाधि में स्थित अपना स्वभाव स्वयमेव अभी वर्तमान। इससे प्रवचन सुनने का भी भाव नहीं और प्रवचन करने का भी भाव नहीं, इसे तीर्थंकर बनने का भी भाव नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय पर्याय से होता है, द्रव्य और गुण से नहीं होता। 16 करण भावना वाणी साहब, हमें भी तीर्थंकर बनना। क्यों बनना भैया तुम तीर्थंकर? हम तीर्थ की स्थापना करेंगे, धर्म की प्रभावना करेंगे। ये कहते ये विकल्प है, और तुम तो निर्विकल्प समाधि तुम्हारा स्वभाव है। तुम ऐसे स्वभाव तरफ क्यों नहीं देखते? नग्न होना ये तुम्हारा स्वभाव नहीं, कपड़े उतारना, आभूषण उतारना, दीक्षा लेना ये तुम्हारा स्वभाव नहीं। ली जाएगी, हम लेंगे। केवल ज्ञान प्रकट करने के पहले, शपथ श्रेणी चढ़ने के पहले कम से कम 5, 7, 8 अर्घ कितना भी जो काल होगा हम लेंगे। वैसे भाव भी आएंगे, बट वो भाव हमारे भाव नहीं, वो विकल्प के भाव है। हमारे भाव तो अनादि से स्वयमेव निर्विकल्प समाधि वाले हैं। अब हमारे लिए जिज्ञासा का प्रश्न क्या है? ये सब जिज्ञासा का विषय, क्योंकि ये जो कथन कर रहे हैं शादवाद रूपी जिनवानी में सत्यार्थ कथन है, अपेक्षा के साथ सत्यार्थ कथन है, बराबर है।
अब ये सत्यार्थ कथन है, तो हमारे जैसे जीवों को जिज्ञासा होनी चाहिए, निर्विकल्प समाधि में मैं कैसा रहता हूं, और अनादि से, और ये मेरा स्वभाव है। अनादि से तो ये जीव विकल्पों में पड़ा हुआ है, स्वभाव होते हुए भी अनादि से विकल्पों में पड़ा हुआ है। वो समाप्त होंगे तब अपने स्वभाव में जाएगा, अनादि से नहीं है। नहीं, इसमें क्या है, आप थोड़ा सा बाद में आए पंडित जी साहब, दो अपेक्षा है, एक ध्रुव स्वभाव है और एक उत्पादय वाला स्वभाव है। ध्रुव स्वभाव निर्विकल्प समाधि में अभी है कि होगा, हम वही चर्चा कर रहे हैं, वही चर्चा कर रहे हैं। हम उसी निर्विकल्प समाधि वाले स्वभाव की पहले चर्चा करें। ऐसा स्वभाव पहले निर्णय होगा और फिर उत्पादय पर्याय उस स्वभाव को प्रकट करेगी अपने में, निर्विकल्प होगी, वो तो बाद में होगी। पहले तो पहली चोट में वो परमात्मा चाहिए नक्की करना पड़ेगा ना, वो निर्विकल्प समाधि वाला हो ये नक्की करेंगे नहीं, उसके बिना वो कैसे निर्विकल्प होगी, बराबर है? नहीं, माने इसी काल में, जिस काल में कर्मों सहित है, हाँ, उस काल में ही वो निर्णय करता है कि मैं त्रिकाल ऐसा हूं। वो निर्णय की बात ही नहीं चल रही थी, हम तो स्वभाव को पहले देख रहे हैं, निर्णय तो बाद में होगा। पहले तो त्रिकाली को देख रहे हैं कि निर्विकल्प समाधि वाला है या नहीं। हाँ, बराबर है। हाँ, उसी की चर्चा है। प्रकरण क्या कर रहे थे हम? सबसे अच्छी चीज क्या है? स्वयमेव, किसी ने कराया नहीं, एक, और निर्विकल्प रूप हो। तो अभी होने दो, हजारों विकल्प होने दो, और ये विकल्प मेरे लिए सुखदायी है ऐसा मानना छोड़ देना चाहिए। क्या विकल्प? धन कमाने का विकल्प, घर बांधने का विकल्प, अभी घर बांधा जाएगा, घर बांधने का विकल्प भी आएगा, साथ में एक श्रद्धा की धारा चलेगी। ये विकल्प करना मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जी कह रहे हैं, जयसेन आचार्य कह रहे, जयचंद जी साहब नहीं, जयचंद जी कहते तो हम कह देते विद्वान कह रहा है। वो कौन कह रहे हैं? जयसेन आचार्य देव कह रहे हैं कि तेरा स्वभाव ये विकल्प करना नहीं। विकल्प क्या है? सब 50 विकल्प। थोड़े उदाहरण रूप में लेता हूं। धन कमाना है, दुकान पे जाना है, सेवक का पगार करना है, माल लाना है, गोडाउन भरना है, माता बहनों को रोटी सब्जी बनाने का विकल्प है, कोई मेहमान आने वाले होंगे तो कोई विशेष पकवान बनाने का विकल्प है, बच्चों का पेरेंट मीटिंग करने जाना, हजारों विकल्प है। ये कह रहे, ये जो तुम लिस्ट बना रहे हो विकल्पों की, इच्छाओं की, चाह की, ये स्वभाव नहीं है। बनाते बनाते लिस्ट लिस्ट देखते देखते ये विकल्प आना चाहिए कि मैं निर्विकल्प स्वभाव वाला हूं। कहाँ विकल्पों में उलझा, कब तक करूंगा मैं, कब तक करूंगा? ऐसा कब तक करना? जब तक सब विकल्प खत्म नहीं होते चल, पर्याय में जब तक निर्विकल्प अवस्था प्रकट नहीं होती है तब तक ये विकल्प को अच्छा मत मानना। मतलब शुभ विकल्प भी अच्छे नहीं है। क्यों? निर्विकल्प स्वभाव है, और निर्विकल्प स्वभाव ही प्रकट करना है। तो जो शुभ विकल्प आते, तीर्थ यात्रा करने के, अनशन करने के, नमक छोड़ने के, अभी विकल्प आएंगे, विकल्प के अनुसार होगा। अनशन आदि, ओमोदर्य आदि, एकाशन आदि जो कुछ करना है होंगे, करेंगे, बट उसे हमारा स्वभाव नहीं मानेंगे। हमारा स्वभाव निर्विकल्प है, निर्विकल्प समाधि रूप है, त्रिकाली स्वभाव, और ऐसा त्रिकाली स्वभाव पर्याय में प्रकट करना है तो पहले विकल्पों को अपना स्वभाव नहीं है मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो विकल्प ही करते रह जाएंगे। जीव क्या करता? 100 साल की उम्र होती, कितने सारे विकल्प में खत्म हो जाते, निर्विकल्प अवस्था को देख ही नहीं पाता है। सामान्य जीव की बात कर रहा हूं। कारण क्या? उसे लगता ही नहीं मैं स्वभाव से निर्विकल्प हूं। उसे कहना विकल्प करना, इस सब पूरी दुनिया विकल्प कर रही, मैं भी कर रहा हूं, उसमें क्या गलत? अरे पूरी दुनिया से तू अलग है, तू निर्विकल्प स्वभाव को समझने वाला। विकल्प मतलब कुछ ना कुछ इच्छा, चाह। हमने विकल्प के अर्थ देखे थे बृहद द्रव्य संग्रह से। सुख दुख भी विकल्प है, चाह, इच्छा अथवा
आदि भी विकल्प है, जिस अपेक्षा से देखो। और ज्ञान को तो सविकल्प का ही, वो तो अलग विवक्षा, तो हमने दोनों विवक्षाएं देख ली थी उस दिन, उसको फिर से देख लेना। तो प्रकरण कहां से लिख रहा है, थोड़ा सा कभी चिंतन करने का प्रयास करना कि ये निर्विकल्प समाधि वाला मेरा स्वभाव स्वयं जो है वो कैसा है, कैसा होगा। ये कौन चिंतन कर रहा है, अपनी ज्ञान की पर्या, उसका निर्णय कर रहे। क्यों प्रयोजनभूत है, प्रयोजनभूत क्यों है, क्योंकि उसी का लक्ष्य करने से मैं सुखी होने वाला, उसी का लक्ष्य करने से मेरा मोक्ष मार्ग प्रकट होने वाला है, तो उसका निर्णय करना पड़ेगा ना। इन्होंने कह दिया निर्विकल्प समाधि वाला स्वभाव है, मैं कैसे मान लूं? मैं तो इसके ऊपर विचार करूंगा, 50 बार नहीं 500 बार विचार करूंगा, थकूंगा नहीं मैं। क्यों? क्योंकि ये अगर ये जैसा कह रहे हैं, ऐसा निर्विकल्प समाधि वाला स्वभाव जो स्वयमेव है मेरे पकड़ में आ जाए तो मेरा निहाल हो जाए, मेरा संसार छूट जाए। संसार छूटने के लिए जो तत्व विचार करना चाहिए ना, ये सही में मेरे स्वभाव का तत्व वह बना निर्विकल्प समाधि वाला है, ऐसा विचार करना। इसी को टोडरमल जी साहब कह रहे, देखो तत्व विचार की महिमा, साइंस है ये, कोई किसी की मनगढ़ंत बातें नहीं कि तुम आ जाओ और ये बस क्रिया करते रहो, क्रियाकांड कर दिया तो धर्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। वो तो प्रारंभिक भूमिका में एक बीच का मिडल वे है, यहां लाना मेन है, यहां ये मेन है। ये अंतिम दाव लगा रहे, 414 गाथा चल रही, 15 गाथा में तो फल मिलने वाला, मतलब अंतिम गाथा ही समझो आप समय साल, जो समझाना है वो समझा देंगे आप। अब ये नहीं समझ पाए तो हम क्या करें? तो टारगेट में क्या होना चाहिए, ये निर्विकल्प समाधि वाला स्वभाव पकड़ में आना चाहिए। हमें इसको जानना है, हमें इसका अनुभव करना है, इसका श्रद्धान करना है, ऐसा हमारे लक्ष्य में होना चाहिए। ये देखिए अंतिम लाइन फिर से एक बार पढ़ते, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं 10 मिनट तक वही रुका रहा हूं। स्वयमेव निर्विकल्प समाधि स्वभाव रूप होने के कारण वो मोक्ष मार्ग में इन द्रव्य लिंग के विकल्पों को नहीं चाहता। जब द्रव्य लिंग ही नहीं चाहते तो हम जो विकल्प कर रहे हैं ना, हम सब रात्रि भोजन नहीं करते हैं, हम पानी छान के पीते हैं, हम 3 दिन 5 दिन के आटे यूज करते हैं, ये विकल्प भी नहीं चाहता, क्योंकि उसके धुन में, इसकी श्रद्धा में, साथ में ये भी चल रहा है ज्ञान में कि मैं तो निर्विकल्प वाला हूं। ये काम नहीं, ये तो मजबूरी है। आगे पढ़े लो प्रसंग 6, ये तो मजबूरी, गृहस्थी है तो करना पड़ेगा, गृहस्थी है करना पड़ेगा, करूंगा, यत्नपूर्वक करूंगा, शांति से करूंगा, बट इसको अपना स्वभाव नहीं मानूंगा, इसको धर्म नहीं मानूंगा। धर्म किसको मानूंगा? निर्विकल्प समाधि वाले स्वभाव को ग्रहण करने को, अनुभव करने को, आचरण करने को, श्रद्धान करने को ही धर्म मानूं। बस इतनी बात। देखिए आगे और विशेष 720 नंबर पेज पे क्या कह रहे हैं, इसका कुछ स्पष्टीकरण करते हैं और विशेष कुछ कह रहे हैं। इसमें 3 बिंदु पे चर्चा करेंगे। एक तो ये द्रव्यलिंग को पूरा निषेध किया तो पूरा निषेध नहीं समझना, सहचारी रूप रहे तो बाधा नहीं है, भावलिंग के साथ द्रव्यलिंग रहे तो हमें बाधा नहीं है, मात्र द्रव्यलिंग को बाधा है। ये 1-2 पैराग्राफ में बताएंगे। फिर कोई कहेगा साहब वस्त्रधारी भी तो निर्ग्रंथ दिखते हैं, तो वो कहेंगे वो उनके ऊपर उपसर्ग आया हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे। और अंत में ये जो मोक्ष होता है वो छद्मस्त, तुम कह रहे हो अशुद्ध ज्ञान से होगा नहीं, तो ये तो हमारा छद्मस्त का तो अशुद्ध है, शुद्ध से होगा, शुद्ध तो केवल ज्ञान है, तो कैसे होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। वो तीनों, मतलब जो 320 गाथा में चर्चा चली थी वही 414 में थोड़ी उसी अपेक्षा से आएगी। देखिए क्या कहते हैं, इसका कुछ स्पष्टीकरण करते हैं। अवशिष्य पाखंडी लिंगाणी इत्यादि 7 गाथाओं द्वारा द्रव्यलिंग सर्वथा निषेधिए, ऐसा तुम नहीं जानना। सर्वथा नहीं होगा, कथंचित होगा। कथंचित कब होगा? मात्र द्रव्यलिंग निषेध करने योग्य, भावलिंग के साथ द्रव्यलिंग निषेध करने योग्य नहीं। किंतु निश्चय रत्न त्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग रही यतियों को संबोधन किया है।
यति कहो, मुनि कहो, साधु कहो, ऋषि कहो, समान अर्थ में उसके विशेष अर्थ भी अलग अलग होते। तो यति को क्यों संबोधन कर रहे हैं? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी शुद्धोपयोग करके केवल ज्ञान करने की, और उसे कह रही तू कहाँ अटक गया? तो निश्चय रत्न त्रयात्मक निर्विकल्प समाधि में तो आया ही नहीं और उससे रही थी, तू उलझ गया। तो उसको जगाने के लिए कह रहे ऐसा भी हो सकता है। देखो कैसी गंभीर चर्चा है। मतलब 28 मूलगुण पाले जा रहे हैं, आगम आदि का ज्ञान किया जा रहा है। शैक्षम ज्ञान में आगम का 11 अंग का ज्ञान है, तप आदि में भी कोई कमी नहीं, 28 मूलगुणों में भी कोई कमी नहीं निकालेगा। और अतिचार लगते होंगे तो उसका तो है ही, मार्ग है ही, कभी लग सकते बिना। और साथ में ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं है। ऐसा जीव फंस सकता है, रत्नत्रय से रहित रह सकता है। मतलब कितनी गंभीर बात है। हमें तो एक शास्त्र याद नहीं आता। हमसे एक दिन का उपवास नहीं होता है, वो मासोपासी है, 15-15 दिन के तप कर रहे हैं। हमें 28 मूलगुण क्या, हम अभी इसको खिंचकाएंगे तो जोर से खिंचक लेंगे, जीव आदि का हमें कुछ लेना नहीं। और हिरिया समिति, भाषा समिति का टप पालन कर रहे हैं चारित्र में भी। और हमारा गृहित मिथ्यात्व अभी छूटा नहीं, अभी थोड़ी प्रतिकूलता ज्यादा आ जाएंगे, भागने लग जाएंगे कुदेव को गुरु आदि के पास। जब हमारी ऐसी हालत है, मतलब उनके जैसी की यदि हालत है, हमें कितना गंभीर प्रकरण है समझना। सम्यक दर्शन, हमें लगता है निश्चय से आत्मा की बात सुनी तो हमें आत्मा प्राप्ति हो गया, ऐसा नहीं। समझ रहे, गंभीरता समझ रहे। उन जैसे जीवों के रत्नत्रय प्रकट नहीं होता, निश्चय रत्नत्रय। तो हम जैसे जीवों का तो अभी हाल ही खराब है। डराने के लिए नहीं, मतलब इसको बहुत टाइम पास की चीज नहीं समझना। मेरा कहने का मतलब है, अरे बहुत ईजी है, पर्याय को और त्रिकाली को जोड़ना, बस हो गया सब। हाँ हो गया, हमें अच्छी लगी बात सुनी, हमने अच्छी लगी बहुत चर्चा, ऐसा नहीं। वो तो वो होना चाहिए वहां पे अंदर में, बोलने से होता नहीं है, वहां होना चाहिए परिणाम। आप समझ रहे हैं कितना सजग होने की जरूरत। इसमें डरना नहीं तो कोई डरेगा तो साहब ऐसे तो कैसे होगा। हम तो क्या है, वागिनी का दूध ग्रहण करने का प्रयास करो। प्रकरण ये चल रहा है तो मेरा काम ही जो प्रकरण चल रहा है वो बताना चाहिए। निश्चय रत्नत्रय, इतना कॉन्शियसनेस। इसलिए ऐसा नहीं कि क्रिया करके होगा ही, बट सहचारी रूप में क्रिया की आवश्यकता तो हम करते जाएंगे, लक्ष्यवार गंभीरता के साथ चलेगा। तो यहां ये कह रहे हैं, ये किंतु निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग रहित यतियों को संबोधन किया है। क्या संबोधन किया है? भैया ये मोक्ष मार्ग नहीं, निश्चय ने मांग पाई नहीं। किस प्रकार संबोधन किया है कि हे तपोधनों, कौन से तपोधनों को? जो निश्चय रत्न से रहित है। द्रव्यलिंग मात्र से संतोष मत करो, किंतु द्रव्यलिंग के आधार से निश्चय रत्न त्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप भावना करो। भावना करने को कह रहे हैं और रत्नत्रय प्रकट करने के रहे। आपने प्रथमा युग की घटनाएं सुनी होगी, कुछ ऐसे है कि उसकी सामने वाले की पात्रता देख के आचार्य दीक्षा दे देते, 28 मूलगुण पालन चालू हो जाता है। अभी अंदर वाला सम्यक दर्शन वाणी गुणस्थान पहला ही अंदर, बाहर में 6वां 7वां गुणस्थान कहने में आता है, व्यवहार वाला, जिससे हम धोख दे सकते हैं। उनके मूल गुण आदि बराबर पड़ रहे, सब ओके, कोई छल कपट कुछ भी नहीं। और उनको कह रहे भैया अभी प्रकट करो। द्रव्यलिंग में तुमने क्यों किया था ये? हमने आपको दीक्षा क्यों दी थी? आचार्य उनको कहेंगे हमने क्यों दी थी? मेन भावलिंग, तुम्हारी द्रव्यलिंग की पालने की पात्रता थी तो हमने दे दी बाहर से, बट उसी में संतुष्ट मत हो, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं द्रव्यलिंग मात्र से संतोष मत करो, किंतु द्रव्यलिंग के आधार से निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि भावना करो। ये भावना सिर्फ मुनिराज ही नहीं करेंगे, हम भी करेंगे। हम भावलिंग की भी भावना करेंगे और निश्चय रत्नत्रय तो चौथे गुण स्थान में प्रकट हो जाता। अनंतानुबंधी के अभाव वाला चारित्र स्वरूपाचरण चौथे में आ जाए, हम उसकी भावना अभी भी करें। हम संतुष्ट नहीं होंगे, जैसे ये यतियों को कह रहे हैं, जैसे हम लोगों को भी कह रहे हैं आचार्य देव,
भैया तुम रात्रि भोजन त्याग करके आलू प्याज छोड़ के संतुष्ट मत हो। वो निश्चय रत्नत्रय नहीं है। निश्चय रत्नत्रय जीव की परिणति है, उस पर फोकस करो। तुम इसमें ही खुश मत हो कि साहब हमने इतनी तीर्थ यात्राएं कर ली, इतना दान दे दिया, इतने तप कर लिए, इतना स्वाध्याय करते, हम दिन में 8-8 घंटे स्वाध्याय करते हैं। ये तो कहते विकल्पात्मक है। स्वाध्याय से रहित निर्विकल्प का कब करोगे? हमें भी कह रहे, ये तो ये मराठी में कहावत है ना, लेकी बोले सुने लागे। लेकी मतलब लड़की, सुन मतलब बहू। तो लड़की को बोला बहू को लगना चाहिए। तो यह लेख कौन है? यति। कह रहे यति को मानना अपने को भी। क्यों? जब यति टॉप वाले को कह दिया तो हमें तो करना ही। हमारे लिए बहुत आवश्यक, मतलब हमारे जितने अनुष्ठान है शुभ वाले, ये करते हुए भी नहीं करना। करने के भाव होंगे, करने की क्रियाएं होंगी मन वचन काया आदि से, बट नहीं करना है श्रद्धा से। श्रद्धा से इससे काम नहीं, इससे काम नहीं होगा। आचार्य देव कह रहे, अंतिम गाथा में कह रहे, अंत भला, तो मतलब इसमें कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, ऐसा भाव निरंतर है। सब फिर मजा नहीं आएगा। अरे मजा नहीं आना चाहिए, पाप में भी मजा नहीं आना चाहिए और पुण्य में भी मजा नहीं आना चाहिए, धर्म में मजा आना चाहिए। अशुभ में भी मजा नहीं आना चाहिए, शुभ में भी मजा नहीं आना चाहिए, शुद्ध में मजा आना चाहिए। क्योंकि शुद्ध के बिना एक कदम भी मोक्ष मार्ग में जाएंगे नहीं। और शुद्ध कब होंगे? जब शुद्ध को अनुभव करेंगे, समय के सार को ग्रहण करेंगे, अनुभव करेंगे, प्राप्त करेंगे, जो पूर्व की गाथा में चर्चा कर, तभी शुद्ध होने वाले। अदरवाइज शुद्ध है ही नहीं। हम कितना भी नहा लो, कितने भी लोटे पानी डाल दो, शुद्ध होंगे नहीं। लोग नहाएंगे मंदिर में आने के पहले, उसमें बाधा नहीं, बट नहाने से शुद्ध होंगे ऐसा मानेंगे नहीं। शुद्ध एकमात्र शुद्ध द्रव्य के आलंबन से ही होंगे। मोह राग द्वेष रूपी अशुद्धि का त्याग करके समय के सार को अनुभव करने से शुद्ध होंगे ऐसा मानेंगे। क्या कह रहे हैं? ये द्रव्यलिंग मात्र से संतोष मत करो, आलू प्याज छोड़ने से मात्र संतोष मत करो, किंतु द्रव्यलिंग के आधार से निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप भावना करो। यह आपकी कल्पना है। अभी प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहा है, सब ये आप कल्पना कर रहे हैं कि द्रव्यलिंग का निषेध नहीं किया गया, आपने द्रव्यलिंग का ही निषेध किया है। ये एकांती, अभी इसी एकांती को अभी आड़े हाथ लेंगे साधवाद अधिकार में। एकांत बड़ा खतरनाक। अब उसने विवक्षा समझी नहीं कि जैसे ना आचार्य कुंद देव किस विवक्षा से द्रव्यलिंग का निषेध कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं आपकी, जैसे ना आचार्य को कह रहे हैं, जैसे ना आचार्य देव आपकी कल्पना है कि द्रव्यलिंग का निषेध नहीं किया गया, परंतु यहाँ ग्रंथ में पुनः लिखा है नय होदि मोक्ष मग्गो लिंगम इत्यादि। मतलब ये इन लिंग में, मोक्ष मार्ग में लिंग नहीं होते हैं, आपने लिखा, कुंद देव ने लिखा है, आदि लिखा है, इत्यादि भी लिख दिया है आगे। ये सा नहीं, अभी जैसे ना आचार्य देव उसको आंसर दे रहे। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, क्या नहीं है कि द्रव्यलिंग का निषेध पूर्णता से नहीं किया गया है, ऐसा वो कह रहे। अभी स्थापना देखिए क्या कह रहे, नय होदि मोक्षमग्गो लिंगम इत्यादि वचन से भावलिंग रही द्रव्यलिंग का निषेध है। मात्र द्रव्यलिंग का निषेध कर रहे हैं, भावलिंग के साथ द्रव्यलिंग का निषेध नहीं। भावलिंग रही द्रव्यलिंग का निषेध है, परंतु भावलिंग सहित द्रव्यलिंग का निषेध नहीं है, हो रहेगा साथ। कैसे निषिद्ध नहीं है? द्रव्यलिंग के आधारभूत देह के ममत्व का निषेध है, द्रव्यलिंग का निषेध नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। क्या कह रहे हैं? हमने द्रव्यलिंग का निषेध नहीं किया, तुमने जो नग्नत्व वाला द्रव्यलिंग लिया, ये लंगोट पहनने वाला द्रव्यलिंग लिया, वो नग्नत्व वाला द्रव्यलिंग में तुम ममत्व करने लग गए, उस देह में ममत्व करने लग गए। देखो मैं नग्न मुनिराज,
तो कह रहे वो ध्येय आश्रित तुम्हारा जो ममत्व है, स्वामित्व है, उस क्रिया का तुमने क्या किया, तुम अमूर्तिक आत्मा हो, नग्न हुई है आत्मा नग्न नहीं हुई है, वो शरीर नग्न हुआ है, और तुमने क्या किया, शरीर के नग्नत्व में ही एक ममत्व कर लिया, स्वामित्व, मैं इसका स्वामी, मैं इसको चलाने वाला, मैं इनसे ईर्ष्या समिति, देखो मैं पैर ऐसा रख रहा हूं, एक भी जीव मर नहीं रहा, देखो मैं हाथ से कमंडलू पीछे ऐसे उठा रहा हूं, एक भी जीव मर नहीं रहा। तो तुमने क्या भूल की, देखो यह महत्वपूर्ण है, द्रव्यलिंग के आधारभूत देह के ममत्व का निषेध है, द्रव्यलिंग का निषेध नहीं। कहने में हमने द्रव्यलिंग का निषेध किया है, बट द्रव्यलिंग का आधार कौन, शरीर के आधार से द्रव्यलिंग, 28 मूल किसके आधार से, सिद्ध 28 मूल पालते, एक भी नहीं पालते। तो ये द्रव्यलिंग का 28 मूलमूल का जो आधारभूत, एलक शुल्लक का जो आधारभूत है, उस देह के ममत्व का निषेध है, द्रव्यलिंग का निषेध नहीं। किस प्रकार से, पहले दीक्षा के काल में समस्त परिग्रह का त्याग ही किया था, परंतु देह का त्याग नहीं किया था। 10 प्रकार के सब परिग्रह छूट गए, सिर्फ देह का नहीं किया। किस कारण से देह का त्याग नहीं किया था, क्योंकि देह के आधार से ध्यान ज्ञान का अनुष्ठान होता है। अब ये भी व्यवहार का कथन है, जब जब संसार अवस्था में ध्यान और ज्ञान होगा, उस समय में सहचारी रूप में देह होगी, संसार अवस्था। सिद्ध का ध्यान करने का उनको विकल्प नहीं, और ना ध्यान करने के लिए और ज्ञान करने के लिए कुछ करते हैं। सिद्ध ऐसा कभी नहीं सोचते चलो मुझे अभी ज्ञान करना है, ऐसा कभी विकल्प आएगा, मुझे अभी ध्यान करना। मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, ढूंढारी मठ के 32 आगमों में भरत चक्रवर्ती का जहाँ वर्णन है, वहां पे उन्होंने किया, केवल ज्ञान होने के बाद में वो तप करते थे, ध्यान करते थे। अब केवल ज्ञान होने के बाद तप करने की क्या आवश्यक, केवल ज्ञान होने के बाद में ध्यान करने की क्या आवश्यक, स्वरूप खबर नहीं, वहां क्या हो सकता है वो खबर नहीं, पकड़ में नहीं आ रहा है ज्ञान। और इसलिए लिखने वाले ने लिख दिया, और ऊपर से क्या लिखा, गौतम गंधर ऐसा कहते, क्या कहते, कि भरत चक्रवर्ती ने केवल ज्ञान होने के बाद में तप किया, स्वाध्याय किया, ध्यान किया। कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं। आप समझ रहे, अच्छे समझना, इसलिए स्वरूप अच्छे समझना चाहिए। देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, धर्म का स्वरूप या शास्त्र का स्वरूप, सब एक ही चीज है। 7 तत्वों का स्वरूप, स्व का स्वरूप, पर का स्वरूप, स्व का स्वरूप, बस इतनी बात, इतने में सब आ गए। कहां से प्रकरण लिया मैंने, ये यह कहीं वो छूट नहीं सकता देह, तो उसका वो देह का आधार जो ध्यान और ज्ञान का। कोई कहेगा सब पीछे कमंडलू भी है, उसको क्यों नहीं लिया, कोई मुनिराज पीछे कमंडलू के बिना भी मिलेंगे। रिद्धिधारी मुनिराज जितना खाते पच जाता, कमंडलू रखने की जरूरत नहीं, पीछे की जरूरत नहीं, हिंसा ही नहीं हो रही, 2 कोस हर रोज गमन कर रहे। पर्याय विशुद्धि वाले क्या करते, पढ़ना चाहिए, ये सब क्यूरियोसिटी का है, ये सब सामान्य से विशेष बलवान, तो समझ पूर्वक। बट देह सबकी होगी, 14वें गुना स्थान तक देह रहेगी। तो वो कह रहे हैं देह का त्याग नहीं किया था हमने। ऐसे टोडरमल जी साहब ने प्रकरण लिया 5वें अधिकार में, बोले आहार का तो वो भी जाते, तो बोले आहार का त्याग नहीं किया, बट याचना करने का त्याग किया है, क्योंकि 22 परिचय के पूर्वक ही हमने लिया था, याचना नहीं कर। हमने आहार करने का त्याग नहीं लिया, दिन में आहार करेंगे हम एक बार जैसी आज्ञा है, बट ऐसा आहार नहीं करेंगे जिससे आज्ञा से विरुद्ध दोष लग जाए। वह पूरा प्रकरण पढ़ लेना चाहिए। ऐसी हमने देह का त्याग नहीं किया है। देह अभी सहचारी रूप, क्यों देह में अभी सडनली निमित्त रूप में आसाता वेदने का उदय आता है और अचानक थकान लगती, हम ध्यान में मन नहीं लगता, हमें अचानक 2 दिन बुखार आ जाए, हम सामयिक ध्यान नहीं कर सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते। अभी किसी परिचित से बात हो रही थी, वो बोले 8-10 दिन से वो बीमार था, स्वाध्याय हुआ ही नहीं, थोड़ा 1-2 दिन हुआ, फिर बाद में नहीं हुआ, 10 दिन, बहुत खेद हो रहा है। मैं बोला अभी झूठ पड़ रही होगी, छोड़ दो, अभी खेद करने में और समय मत डाल,
अभी कर लो। मैं कहां से प्रकरण ले रहा हूं? शरीर में साता नहीं हो रही है, इच्छा ही नहीं हो रही स्वाध्याय करने, निमित्त निमित्त संबंध होते घने होते, तो इसलिए शरीर को निमित्त रूप से व्यवहार का आलंबन अध्यात्म भी लेता है, मात्र निश्चय की बात नहीं करता, बस हमें पकड़ते आना चाहिए। तो कह रहे हैं देह के आधार से ध्यान ज्ञान का अनुष्ठान होता है। अभी एकांती क्या करेगा? इतना पढ़ के सब देखो, जैसे आचार्य देव ने कहा देह के आधार से ज्ञान होता है और ध्यान होता है। अभी बड़ी हालत, इसलिए शादवादी होना चाहिए, हमें नहीं समझते आने चाहिए। यहां देह के आधार से ध्यान और ज्ञान का अनुष्ठान होता है, मतलब ये उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है। जब जब संसारी जीव को ध्यान और ज्ञान होगा, उस समय में सहचारी रूप में देह रहेगी, साथ में रहेगी, एक क्षेत्रागार संबंध रूप रहेगी। कोई कहेगा साहब 13वें गुणस्थान में 14वें गुणस्थान में कहा ध्यान होता है? हाँ, शुक्ल ध्यान होता है। 13वें गुणस्थान के अंतिम अंतर में तीसरा ध्यान, और 14वें गुणस्थान के 5 लघु अक्षर प्रमाण में चौथा ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान होता है, 100% होता है। मतलब आगम का कथन है तो होता ही। तो मतलब तब शरीर जब तक है अंतिम तक ध्यान चलता है। इसलिए अशरीर के ध्यान करने की जरूरत नहीं, ज्ञान करने की जरूरत नहीं। ऐसे तो 13वें गुणस्थान में आने के बाद भी ज्ञान करने की जरूरत नहीं, सहज में हो जाता है, बट ये उपचार का कथन है। बट ध्यान तो अरंतों को भी आवश्यक है। चतुर्थ शुक्ल ध्यान अंतिम समय तक चलता रहता है, जिसे योग निरोध की प्रक्रिया कहते हैं। वो पूरी प्रक्रिया वहां से पढ़ लेनी चाहिए ज्ञानार्णव से। तो ये कह रहे ध्यान और ज्ञान का अनुष्ठान होता है और शेष परिग्रह की तरह देह को पृथक नहीं किया जा सकता। 2 कारण कहे उन्होंने। एक, शरीर को छोड़ ही नहीं सकती तू, बाकी सब छोड़ सकते, शरीर को छोड़ नहीं सकते। तो ये कह रहे हैं ये इस परिग्रह को छोड़ नहीं सकते हैं। और दूसरा ये सहचरी वितराग ध्यान के काल में पुनः यह मेरा ध्येय है, मैं लिंग मुनि एलखू इत्यादि विकल्प व्यवहार से भी नहीं करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है, व्यवहार से भी नहीं करना चाहिए, उपचार से भी विकल्प नहीं करना चाहिए। जब ध्येय के संदर्भ में मुनिराज को ये विकल्प नहीं करने को कहे, तो हम जैसे चतुर्थ आगम अनुसारी सम्यक दृष्टि तो हम सभी है, हमें भी श्रद्धान में रखना चाहिए। हमने भी ये विकल्प नहीं करना चाहिए ये प्लॉट मेरा है, ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये धन मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये मित्र मेरा है, ये मंदिर मेरा है, ये उनका मंदिर है। सब विकल्प नहीं करने चाहिए। आप समझ रहे अच्छे से? ये विकल्प जब तक रहेंगे, निर्विकल्प समाधि वाला स्वभाव जो स्वयमेव है प्राप्त नहीं होगा। और ये सबसे बड़ा नुकसान चल रहा है हमारा। ये नुकसान ही लगता है। सब विकल्प करना तो अच्छा है ना, विकल्प नहीं करेंगे तो कैसे होगा? सब पूरी दुनिया तो कह रही ना ये मंदिर हमारा ही, पूरी दुनिया कह रही ना ये घर हमारा ही, पूरी दुनिया देखो ये रजिस्ट्री भी कह रही। अरे भैया ये लोक व्यवहार की बात है, ये पर्याय करें। तुम्हारा हम कब कहेंगे? जब अनादिकाल से अनंत काल तक रहे। ये घर तुम्हारा कब मिला? 10-20 साल पहले बांधा तुमने, कब तक रहेगा? 50-60 साल बाद छोड़ के चले जाओगे। तो जो साधी शांत है वो मेरा नहीं, क्योंकि साधी शांत तो पर्याय का स्वभाव है, क्षणिक स्वभाव। भले ही 50 साल की पर्याय हो, बट पर्यायी। और साधी शांत से मुझे दुख उत्पन्न होता है, अनादि अनंत से सुख प्रतपड़ होता है। तो मेरी खोज अनादि अनंत की चल रही। और अनादि अनंत कैसा है? स्वयमेव निर्विकल्प समाधि रूप। और इसीलिए पर्याय को भी अगर ऐसे स्वभाव को ग्रहण करके सुखी होना है, तो उसे भी स्वयमेव निर्विकल्प समाधि रूप स्वभाव रूप होना पड़ेगा। अब समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। और ये नहीं होवे और सिर्फ बोलने लग जावे त्रिकाली आत्मा है, हमें तो सम्यक दर्शन हो ही गया, 6 द्रव्य 7 तत्वों की चर्चा पूरी समझ में आ गई, सब हो गया, कागली बात हुआ। क्यों नहीं हुआ? 11 अंग वाला ऐसा निर्विकल्प नहीं हो पाता है। आप समझना अच्छे से बात। तो आपको प्रश्न होगा
मतलब मुझे भी होते थे पहले, फिर तिर्यंच कैसे हो पाता है, जिससे 6 द्रव्य के नाम पता नहीं, 7 तत्वों के नाम पता नहीं, कैसे? टुडरमन जी से साहब ने कुछ समाधान करने का प्रयास किया 7वें अधिकार में, सम्यक तो सन्मुख में। पूर्व में उसका निर्णय हो गया था, थोड़ी कचास रह गई थी, यहाँ पे हो गए बिना आलम्बन, बिना निमित्त, देवगुरु शास्त्र का निमित्त नहीं, स्वाधीनता की बात कर रहा हूं। इतनी स्वाधीनता वस्तु स्वरूप दे रहा है, और ऐसे वस्तु स्वरूप को बताने वाली जिनवानी दे रही, और कोई नहीं दे सकता, आप समझना अच्छे से। बाकी सब छल कपट वाले, बाकी सब पराधीन कराने वाले, तुम हमारे पराधीन हो जाओ, बट जिनवानी ऐसा नहीं करती। साधवाद रूपी जिनवानी कभी भी पराधीन नहीं करती। अगर उसने कुछ कथन कह भी दिया, जैसे आप साहब कहेंगे कैसे नहीं करती, देखो यहाँ कहा ना शरीर देह के आधार से ज्ञान और ध्यान होता है, भैया वहां 7 पद नहीं लगा है तो भी लगा हुआ है, इसीलिए साधवाद अधिकार लिखा है, अभी आए। क्यों? जो 7 पद नहीं लगा पाता है, कथनचित अपेक्षा नहीं जोड़ पाता है, मां जिनवानी की भाषा नहीं समझ पाता है, वो गड़बड़ कर देता। वो कहता देखो ना देव के अधीन किया ना ज्ञान और ध्यान को, आप कह रहे नहीं कहते जिनवानी, अरे भैया वहां अपेक्षा लगी हुई है। समन भद्र आचार्य देव ने कहा है कि जिनवानी में अपेक्षा नहीं लगी है तो भी लगी हुई, और अन्य 363 मठ में अपेक्षा लगी है तो भी नहीं लगी है, ऐसा ही ऐसा ही। 7 पद की थी माता, तो स्वाधीनता की चर्चा चल रही है, तो यहां ये कह रहे हैं कि हाँ, तो अपने मैं विकल्प की बात कर रहा था, मतलब हमें कितना काम करना पड़ेगा ये विकल्प से रहित होने के लिए, और इसमें हिम्मत लगी, काम होगा। हमें ये पर द्रव्य से भेद ज्ञान करके उनके संदर्भ में जो ममत्व का विकल्प है, इन्होंने तो सिर्फ देह का लिया, मुनिराज के पास सिर्फ देह बची थी, उनके पास मात्र देह थी। वो कह रहे देह में भी फिर भी तुम अटक के रह गए। वो थोड़े दिन पहले कही थी ना, किसी योगी ने उनको कहा, अन्य मति के योगी होंगे, भैया ये पहाड़ खरीद लो, ये पहाड़ में बहुत सोना गड़ा है, खोद रहा है, फिर माथा ठोक रहा है। अब इन्होंने ये कर दिया, और इसी छोड़ देता और किसी को सस्ते में बेच दे, और वो बस एक लगाता है और वहां से धन निकल। प्रकरण कहां से ले रहे? निर्विकल्प का मतलब ये एक देह में अटकने में इतना गड़बड़ है, हम कितने से अटके हुए, आप समझना। और ये पुरुषार्थ कौन करेगा? जीव स्वयं उपादान में करेगा। क्यों? ममत्व किसने किया है? मैंने ममत्व किया है, ममत्व को छोड़ूंगा कौन? दूसरा कैसे छोड़ पाएगा? दूसरा अगर छोड़वा सकता है, मान लो माता पिता भाई बंधु कोई आ गए, नहीं बहुत करुणा कर ली, आदिनाथ भगवान अंदर आत्मा में चले गए और मारीच के वहां से ममत्व पूरा निकाले, ऐसे कर सकते? कर सकते थे तो एक कोड़ा कोड़ी सागर पर हम तक घूम रहे। इसमें कोई मत, हाँ तुम्हारे पुण्य का उदय है तो कोई ऐसी मतलब आचार्य देव आदि या साधर्मी बंधु आदि ये चर्चा कर सकते तुम्हारे साथ में, उसे पाप का कारण नहीं मानना। महापुण्य का उदय हुआ है कि ऐसा कोई हमें कह रहा है, ये चर्चा हमारे साथ कह रहा है, हमें ये करने योग्य है, ऐसा जागना चाहिए। उस चर्चा को गलत नहीं समझना चाहिए, ये टोका टाकी करते, ये ऐसा करते, ऐसा नहीं लेना चाहिए। करेंगे तो उपादान से ही छूटेगा, उसके कहने से नहीं छूटेगा। छूट जाता था, किसी साधन में ने मुझे कह दिया भैया ये तुम मत करो, दया आदि में मोह तो मत करो, ये सब धन आदि में मत करो, इस कहने से छूटेगा नहीं। छोड़ना तो मुझे पर्याय में ही है, इसीलिए तो वो कह रहे स्वयमेव विकारी हुआ है, स्वयमेव निर्विकारी होगा, स्वयमेव इच्छा आदि के विकल्प कर रहा है, स्वयमेव इच्छा आदि से रहित निर्विकल्प होगा। स्वयं करना पड़ेगा। और वो जो स्वयं हो रहा है ना, इसी को आप पुरुषार्थ भी कह दो, होनार भी कह दो। इस काल में हुआ इसलिए काल लब्धि, जिस काल में हुआ उस काल लब्धि को कह दो,
और निमित्त रूप में आपको जो लेना है वो ले लो। कोई नहीं दिखे तो कर्म तो निमित्त रूप में हमेशा रहे, क्योंकि उनका उपशम शैक्षम आदि हुआ हुआ। कोई बाहर नहीं दिखे मत दिखे। तो निर्विकल्प होने का मुझे भावना करनी चाहिए, या लिखा ना रत्नत्रय की समाधि रूप भावना करो, ये भावना करनी चाहिए। निर्विकल्प मुझे होना चाहिए, निर्विकल्प के लिए मुझे प्रयास करना चाहिए। ये सब पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ में आए। पुरुषार्थ क्या है मुझे समझ में नहीं आता। पुरुषार्थ क्या है? कोई 50 किलो का बोरा उठाना है पुरुषार्थ, या ऐसा कुछ नहीं पुरुषार्थ। ज्ञान का पुरुषार्थ क्या? वीर्य का पुरुषार्थ क्या? वीर्य गुण की पुरुषार्थ ये पर्याय। पुरुषार्थ किसकी पर्याय? वीर्य गुण। क्या पुरुषार्थ? वीर्य गुण। ये स्वभाव को जानना, स्वयमेव निर्विकल्प समाधि वाले स्वभाव को जानना, ये इतना पुरुषार्थ। इतनी बात करने को कह, कितना सरल कर रहे धर्म, बहुत सरल है। बस हमें एकदम उत्साह आना चाहिए, प्रसन्नता आनी चाहिए, बोझिल नहीं लगना चाहिए। ना क्रियाएं बोझिल लगनी चाहिए, ना क्रिया में धर्म लगना चाहिए। धर्म तो निर्विकल्प समाधि वाले स्वभाव में ही लगना चाहिए, और उसी की भावना होनी चाहिए, और हमें प्रसन्नता आनी चाहिए। ये स्वभाव मेरा कितना सुंदर है और ये मुझे प्राप्त होके रहे, ऐसा हर रोज उत्साह। अभी वो कभी भी ऐसा फेल डाउन दिखेगा नहीं। जैनी डाउन नहीं दिखेगा। जैनी को तो खुशी होती रहती, प्रसन्न नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसके लक्ष्य में स्वयं निर्विकल्प समाधि वाला स्वभाव पड़ा हुआ है। उसका लक्ष्य चल रहा है, भले अभी प्राप्त नहीं हुआ, जरूरी नहीं सभी जैनियों को प्राप्त होगा, बट उसे भावना है ऐसा मेरा स्वभाव है। ज्ञानी जीव कह रहे, गलत नहीं कह रहे हैं, मैं उसकी भावना भी कर रहा हूं उसको प्राप्त करने की, इसलिए प्रसन्न। कोई प्रेशर नहीं मेरे, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये कह रहे हैं, ये वितराग ध्यान के काल में पुनः यह मेरा देह, मैं लिंग मुनि एलक हूं इत्यादि विकल्प व्यवहार से भी नहीं करना चाहिए। तो हमने व्यवहार से भी कहना नहीं चाहिए, ये गाड़ी हमारी साहब, ये भाई हमारा है, ये बच्चा हमारा है, ये फलाना हमारा है, ये उसका है। व्यवहार से भी नहीं कहना चाहिए। क्यों? सूक्ष्मता में कहीं ना कहीं दोष लगता होगा। अभी व्यवहार से हमारा छूटेगा नहीं, क्योंकि हम मुनिराज जैसे ऊपर की अवस्था में नहीं, हम उलझे हुए, अभी ये चलता रहेगा। बट साथ साथ में जब एकांत में पूरा दिन का एक्टिविटी होने के बाद में 10 मिनट अपने लिए देंगे, उस समय में सोचना आज पूरे दिन में इतना मेरा 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 कितने विकल्प किए हुए, कब छूटेंगे कब छूटेंगे। बस ऐसा हर रोज करते जाना करते जाना करते जाना करते जाना, प्रयास चलते रहे। तो एक फोर्स हो रहा है सब परद्रव्य में मेरा मेरा करने का, और दूसरा फोर्स उसको बाहर वहां से निकाल रहा है। ये द्वंद्व चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब ये ढीला नहीं पड़ता। ये ढीला पड़ेगा अपने आप ये स्वभाव सन्मुख आ जाए। बस इतनी ही प्रक्रिया, और कोई दूसरा है नहीं। ये कब तक करना? जब तक होता नहीं। क्या नहीं होता है? स्वयं ये निर्विकल्प समाधि वाला स्वभाव प्राप्त नहीं होता। तब तक ये चलता रहेगा। देह का ममत्व तो छोड़ दिया गया है, ये कैसे जाना जाता है? तो तुम्हारा अगर व्यवहार में है तो नहीं जाना जाएगा। तो इसलिए बहुत गंभीरता की चर्चा है, और बाकी की जो चर्चा है करते हैं।